हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाग लाफुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों को कानून की जानकारी देना और समाज में अवेयरनेस फैलाना है। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की बेंच ने SC/ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि SC/ST में राज्य को सब कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने की अनुमति है। 6:1 की सहमति से यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला 7 जजों की बेंच ने सुनाया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस BR गवई साहब, जस्टिस विक्रम नाथ साहब, जस्टिस बेला त्रिवेदी जी, जस्टिस पंकज मित्तल साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा साहब शामिल थे। इस फैसले में एक जज जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने अपनी असहमति जताई है और इस फैसले में एक शब्द क्रीमी लेयर का जिक्र आया है। आज की वीडियो में हम आपको इसी शब्द के मायने समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ला टाकपुली को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और आगे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या? क्या होता है क्रीमी लेयर? किसको मिलेगा इसका फायदा? संविधान में SC/ST कोटा क्या है? इसका क्या प्रावधान है? क्या आरक्षण को पूरी तरह से बदल देगा सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए शुरू से अंत तक आज की वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। आरक्षण में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन लोगों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उस कैटेगरी के पिछड़े वर्ग के लोगों के मुकाबले अधिक समृद्ध व संपन्न हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों में जो व्यक्ति संपन्न है पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर है। इस प्रकार क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार के शैक्षणिक, रोजगार और अन्य व्यवस्था का लाभ उठाने के पात्र नहीं माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे जानेंगे कि कौन क्रीमी लेयर है, कौन क्रीमी लेयर नहीं है? तो सरकार ने इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, जिससे सरकार को यह पता चल सके कि किसको इसका फायदा देना है और किसको नहीं देना है। क्रीमी लेयर का यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सन 1992 के इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखते हुए OBC के बीच क्रीमी लेयर के मापदंड को निर्धारित करने के लिए रिटायर्ड जज RN प्रसाद की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कुछ रैंक व आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया और इस बाबत लिस्ट तैयार की गई। ऐसे लोगों के बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे, जिन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा गया। सन 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछड़े वर्ग के परिवारों की सभी स्रोतों से माता पिता की कुल आय 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी, जो कि 2008 में 4.5 लाख, 2013 में संशोधित करके 6 लाख रुपए, 2014 में भी इसे संशोधित किया गया और फिर उसे 2017 में संशोधित करके 8 लाख रुपए आय की सीमा कर दी गई। यह भी शर्त रखी गई साथ में कि आय सीमा हर 3 साल में संशोधित की जाएगी। अब समझते हैं कि अब क्या प्रावधान है OBC और SC/ST के बीच में। अब नए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कहा जा रहा है कि जो प्रावधान OBC में क्रीमी लेयर के लिए कहा गया है, उसी प्रकार का प्रावधान SC/ST में भी किया जाए, जिसके लिए राज्य को SC/ST वर्ग की सब कैटेगरी को सूचीबद्ध करने के लिए अनुमति दी गई है। पहली बात तो यह कि पहले से ही OBC में यह प्रावधान लागू है कि क्रीमी लेयर को लेकर क्या करना है, जबकि अभी तक SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर कोई व्यवस्था पहले से नहीं थी। अब जिसे SC/ST में लागू करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार क्रीमी लेयर में 8 लाख रुपए सालाना की सीमा निर्धारित है, उसी प्रकार SC/ST में 8 लाख रुपए सालाना की सीमा निर्धारित करने की बात कही जा रही है। सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो भी ये आय 8 लाख रुपए के अंदर ही हो, तभी वह लाभ का पात्र है। यही बात SC/ST के बारे में भी कही जा रही है। अगर इससे अधिक है, 8 लाख रुपए से अधिक है, तो वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाएगा। सरकारी नौकरी के अलावा जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो उन्हें अपनी रैंक और पद बताना होगा। यह प्रावधान पहले से ही OBC में चला आ रहा है।
SC ST में अब ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे A और B कैटेगरी रैंक के जो अधिकारी होंगे उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, और यही चीज SC ST के क्रीमी लेयर के बारे में कही जा रही है। और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी वर्ग के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जहां जिनकी कमाई 8 लाख से ज्यादा है, उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा, जैसे ओबीसी में पहले से ही प्रावधान है। यही चीज सेम SC ST में भी लागू होगी। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को भी क्रीमी लेयर में माना गया है, चाहे वो ओबीसी का हो या SC ST कैटेगरी का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश है कि क्रीमी लेयर की आय की सीमा 15 लाख रुपए तक कर दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे 12 लाख रुपए करने पर ही राजी हुई है। लेकिन यह मामला कोर्ट में अभी लंबित है, विचाराधीन है, पेंडिंग चल रहा है, तो इसलिए अभी यह संभव नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर इस फैसले में जजों का क्या आउटलुक रहा है, थोड़ा इस पर रोशनी डाल लेते हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि अनुसूचित जाति के शहर के संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना गांव के पिछड़े अनुसूचित जाति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। SC ST के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। राज्य को SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति अपनानी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का एकमात्र तरीका यही है कि ओबीसी और SC ST दोनों वर्गों के जो लोग पिछड़े हैं उन्हें प्राथमिकता देना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो SC ST समुदाय से है और IAS और PCS जैसी सुविधाएं लेते हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण की यह सुविधा लेना या उन्हें देना जायज होगा? जस्टिस BR गवई का यह स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है, क्योंकि वे स्वयं दलित समुदाय से आते हैं और अगले साल मई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की भी उनकी संभावना है। इसके जवाब में जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेकर किसी उच्च स्थिति तक पहुंच जाती है तो दूसरी पीढ़ी का हकदार उसको नहीं होना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है या नहीं। फिर सवाल उठा कि क्रीमी लेयर को SC ST में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं, यानी क्या यह सही है या संवैधानिक है, इस बात पर भी जोर दिया गया, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथन जी ने कहा कि हाँ, ओबीसी की तरह SC ST पर भी क्रीमी लेयर का यह सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसके लिए सरकार को उचित कदम भी उठाने चाहिए। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने कहा कि जब जाति के आधार पर ही SC ST कोटा मिलता है तो इसमें बंटवारे की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्य SC ST के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को वर्गीकृत यानी कि कोटा के अंदर कोटा नहीं कर सकते। ये संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। क्रीमी लेयर व नॉन क्रीमी लेयर के साथ ओबीसी वाला फार्मूला SC ST में लागू होगा अथवा नहीं, ये मुद्दा राजनीति में गर्मा गया है। देश भर में समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग इसका, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भेदभाव की नीति है। आखिरकार अब यह फैसला बड़ी अदालत से आ गया है, अब राज्यों को इस पर विचार करना होगा। आरक्षण की सुविधाओं में जब सब कैटेगरी करनी पड़ेगी, चाहे ओबीसी हो या अनुसूचित जाति, ताकि क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके और जो दोनों वर्गों के अत्यधिक पिछड़े लोग हैं उन्हें समान अवसर प्रदान हो सके। तो दोस्तों, ये आज की इसी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को दोस्तों मेरा नमस्कार। मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।